नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, 3 तरह के चुनाव देश में हुए। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन बीजेपी जो है तीनों चुनावों में से सिर्फ एक ही चुनाव जीती और इसके साथ हिमाचल में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई और उसके बाद बीजेपी को जो है सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब इसको लेकर जो है लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके के तंज कस रहा है, बयानबाजी दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जो गृह क्षेत्र है उसमें 5 सीटें निकलती थी। उन 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जो है बुरी तरीके से हार गए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से जो है कितना प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री अपने गृह क्षेत्र से भी 5 सीटें नहीं बचा पाए। 5 की 5 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हार गए हैं। सबसे पहले उत्कर्ष सिंह क्या कुछ ट्वीट करते हैं, ये देखिए। इन्होंने लिखा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और उसके बावजूद उनके गृह क्षेत्र हमीरपुर में 5 सीटें थी विधानसभा की और उसमें बीजेपी एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाई है। खबर देखिए, खबर में क्या कुछ लिखा है। इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से अनुराग ठाकुर और बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तंज कस रहा है, यह आपको दिखाएंगे। और इसको लेकर जो अपने गृह क्षेत्र में 5 सीटों में से एक भी सीट जो है अपने नाम नहीं कर पाई बीजेपी, उसको लेकर अनुराग ठाकुर क्या कुछ सफाई दे रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। हिंदुस्तान लाइव की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, हिमाचल में अपना बूथ भी नहीं बचा सके अनुराग ठाकुर, कांग्रेस और आप का तंज। यानी कि विपक्षी पार्टियां जो हैं अब अनुराग ठाकुर पर लगातार जो है तंज कस रही हैं, लगातार जो है बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने ये बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जयराम सरकार कैबिनेट के कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल के नतीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनके गृह क्षेत्र हमीरपुर में आने वाली सभी 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जो हैं वो हार गए हैं। इसके कारण आप और कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए हैं। खुद अनुराग ठाकुर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए जो है प्रचार प्रसार करने गए थे और किस तरीके से रैलियां करने गए थे, रोड शो करने गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके गृह क्षेत्र हमीरपुर में जो 5 विधानसभा की सीटें निकलती है उनमें से एक भी सीट उनकी पार्टी बीजेपी को नहीं मिली है। खबर में आगे लिखा है, आप विधायक नरेश बालियान ने 2020 में दिल्ली में दिए गए अपने गोली मारो भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की लहर ऐसी है कि एक केंद्रीय मंत्री अपना भी बूथ नहीं बचा सका है। यानी कि बीजेपी जो है किस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है कि बीजेपी जो है वो कितनी बड़ी पार्टी है और उसको जो है जनता का साथ मिलता है, हिमाचल में जनता का साथ मिलेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री जो है वो अपने बूथ की 5 सीटें भी जो है वो भी एक भी बीजेपी उम्मीदवार अपने नाम नहीं कर पाया है। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा के इस गालीबाज मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले में 5 के सभी 5 सीटें पर भाजपा जो है वो हार गई है। अनुराग ठाकुर अपना बूथ भी नहीं बचा सके। ऐसी लहर है भाजपा की, अपना गढ़ बचाकर जश्न मना रहे ताकि जनता को ये महसूस ना होने दे कि हम 3 में से 2 जगह हार गए हैं। 3 चुनाव हुए हैं, दिल्ली एमसीडी में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी इन तीनों चुनावों में से सिर्फ एक ही चुनाव जीती है। आप नेता ने कहा, बिना किसी अपराध के सत्येंद्र जैन को जेल में रखकर बीजेपी पूछती है कि आपने उनके निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड क्यों गंवाए। लेकिन अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जो है, जो अनुराग ठाकुर जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने ही गृह क्षेत्र में
5 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के नाम नहीं कर पाए। पांचों की पांचों सीट बीजेपी उम्मीदवार वहां से हार गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। उन्होंने अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गृह क्षेत्र में इस तरह का प्रदर्शन जो है बीजेपी उम्मीदवारों का देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस के गौरव पांथी ने कहा कि जब पीएम मोदी ने प्रचार किया तो कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत हासिल की और पार्टी ने कई जिलों में बीजेपी का सफाया कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री गोली मारो वाला अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर में भाजपा को 0 अंक मिले हैं। तो जिस तरीके से अनुराग ठाकुर अपनी ही बूथ में फेल हो चुके हैं, अपने बूथ बचाने में भी जो है वो नाकामयाब हो चुके हैं, उसको लेकर किस तरीके से जो है विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं, उन पर तंज कस रही हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें और 43% वोट शेयर जीत हासिल की है। भाजपा के 25 उम्मीदवार चुनाव जीते और 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। यहां पर दोस्तों एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर उम्मीदवार जो हैं वो बगावत कर चुके थे, जबरदस्त बगावत हुई हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने बगावत करी, जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, वो जीत भी गए। तो यहां पर बीजेपी को जो है बगावत का अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के साथ अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हैं ये आपको बताते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश में लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मिले जनादेश का हम पूरा सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए और हमें उम्मीद है कि नई कांग्रेस सरकार भी हिमाचल विकास के लिए समर्पित होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गुजरात में जो है बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करके जीत चुकी है, बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी है गुजरात में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 चुनावों में से बीजेपी जो है सिर्फ 1 चुनाव ही जीत पाई। हिमाचल चुनाव में जेपी नड्डा, योगी जी, तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो वहां पर पहुंचे, रोड शो की, रैलियां की, कई तरह की बयानबाजी की, राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और इससे भी शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने गृह क्षेत्र में 5 सीटें थी विधानसभा की, उनमें से एक भी सीट जो है वो बीजेपी के नाम नहीं कर पाए। इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हिमाचल में जो है लोगों को परिवर्तन चाहिए था, जनता को परिवर्तन चाहिए था। कई तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में थे जिसे कांग्रेस ने समझा, कांग्रेस ने जमीनी हकीकत समझी, जिसके बाद कांग्रेस ने जो वादे किए वो जनता को पसंद आए, जिसके बाद बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में करारी हार का सामना किया। और इसी के साथ सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये भी उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी हिमाचल चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जो उम्मीदवार थे उन्होंने बगावत कर ली थी, उसका भी एक नुकसान जो है बीजेपी को चुनाव के नतीजों में झेलना पड़ा है। क्योंकि निर्दलीय चुनाव जो नेता लड़ रहे थे, जो विधायक लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं जीत गए हैं। तो वहां से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लेकिन अब आगे देखना यह होगा कि बीजेपी किस तरीके से जो है क्या कुछ करती है और किस तरीके से बीजेपी जो है ये जो नुकसान बीजेपी को हुआ है उसकी भरपाई कैसे करती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।